कोई एक्टर जिसकी स्किल आपको देख कर लगता हो यार ओ माय गॉड ये कैसे इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। रणवीर बोथ एक्चुअली। रणबीर कपूर की बहुत लोग बात कर रहे थे कि यार आंखों से आंसू टाइम पे निकल आते हैं। एंड उन्होंने बोला कि मुझे इस वर्ड पे आंसू चाहिए एंड ही डिड इट। और तब तक वो पानी उन्होंने आंखों में रोक के रखा है और वो दैट्स समथिंग आई कांट डू। कोई एक्टर जिसकी स्किल आपको देख कर लगता हो यार ओ माय गॉड ये कैसे इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता नहीं है बट वाओ इट्स एन इंस्पिरेशन। आई थिंक आलिया भट्ट, विकी कौशल, रणबीर। इनमें क्या क्या आपको स्पेशल लगता है? जैसे रणवीर के बारे में आजकल बहुत लोग बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। रणबीर बोथ एक्चुअली। एक्टर्स के रणबीर कपूर की बहुत लोग बात कर रहे थे जी। कि यार आंखों से आंसू टाइम पे निकल आते हैं। हाँ And I लव was सर like- अभी हम दे दे प्यार दे पार्ट 2 शूट कर रहे थे तो लव सर सेट की एक सीन शूट कर रहे थे वो तू झूठी में। एंड उन्होंने बोला कि मुझे इस वर्ड पे आंसू चाहिए एंड ही डिड इट। और तब तक वो पानी उन्होंने आंखों में रोक के रखा है और वो दैट्स समथिंग आई कांट डू। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आई डोंट नो हाउ ही डज इट। आई वुड क्योंकि लव ये- टू विटनेस इट। ये मैंने बहुत लोगों से सुना उनके बारे में। हाँ तो अब मतलब- ये इतना कंट्रोल होना अपने ऊपर आई हैव नेवर सीन इट इन पर्सन तो आई रियली वुड वांट टू सी कि कैसे करते हैं। मतलब आंसू लाना इज ओके। आंसू लाना इज ओके पर वो आंसू का बट उस लाइन पे उस वर्ड पे क्योंकि टपका क्योंकि हम ऐसा एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें उनको चाहिए था कि इस वर्ड पे टपके। मैंने बोला सर आंसू आ जाएगा टपके कब आई डोंट नो। तो वो थोड़ा लेट हो रहा था टपकने में हर बार तो हमने फिर थोड़ा पहले से शुरू कर दिया बिल्डअप करना। सो देन ही टोल्ड मी द स्टोरी एंड आई सेड आई लव टू वॉच हाउ ही डज इट। हाँ उन्होंने बताया और भी कई लोगों ने बताया किससे रणवीर को लेकर कई लोग बताया। एंड मैं हमेशा सोचता कि ये कैसे पॉसिबल या है आई गेस। कभी लगा कि यार अपनी एक्टिंग स्किल पे किस चीज को अपग्रेड करना चाहोगे? यार आई थिंक किस चीज को नहीं होता है। एक्टिंग इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कीप वर्किंग ऑन। बट एक होता है ना कि एक जो ना मेरी ताकत होती है, जैसे दे दे प्यार दे, उसमें जो रोल है मुझे लगा वो आपको परफेक्टली सूट कर रहा था। वो आप जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ मुझे लगा एकदम परफेक्ट है, उसमें इतने एफर्ट्स नहीं पड़ रहे होंगे, वो आपके लिए नेचुरल होगा। जी बट कोई एक सेगमेंट होगा ना जहाँ पर लगता होगा यार ये थोड़ा सा ट्राई अगर इस पे पुश करेंगे। यार मैंने जब तेलुगु में फिल्में की हैं तो वो तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं थी। तो आई फील इन जनरल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप जितना आप कंटेंट देखते हो, जितना आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जितनी आप किताबें पढ़ते हो, आप ग्रो होते रहते हो। अननोइंगली आप ग्रो होते रहते हो बिकॉज आप हर इमोशन को एक दूसरे लेंस से देखने की कोशिश करते हो। इनफैक्ट बिफोर पार्ट 2 मैंने एक ऐसे ब्रशिंग अप विद समबडी, आई वाज जस्ट डूइंग सम क्लासेस हाउ डू आई अप्रोच सीन्स डिफरेंटली। आप कैसे कुछ अलग करोगे ना, नहीं तो फिर हर चीज़ में अच्छा रकुल ऐसे सैड होती है तो वैसे ही सैड होगी। हाउ कैन आयशा बी सैड डिफरेंटली? तो आई फील वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप हर इमोशन पे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना चाहिए। ओके कोई एक डायलॉग आपकी फिल्म का जो आपको लगता है यार बहुत वियर्ड था, ये मैंने क्यों बोला था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे याद ही नहीं होगा अभी। कोई वियर्ड डायलॉग नहीं बोला? बोला होगा तो याद नहीं है। कोई इतना फिल्म जो सिर्फ important- पैसों के लिए साइन की, या कितनी पहली फिल्म- उसके बाद पहली तो बता रखा, उसके बाद कितनी फिल्म पैसों के लिए साइन की? नहीं उसके बाद पैसों के लिए नहीं। आई फील अगर आप पैसे के लिए फिल्म करोगे ना फिर वो आपकी करियर की आखिरी फिल्म होगी। ऐसे नहीं करना है आपको। फिल्म चले ना चले इज अ सेकेंडरी थॉट। सबने साइन की होती पैसों के लिए। बिल्कुल नहीं की मैंने तो सलमान खान तक को सुना कि भाई बीच में वो मैंने कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फिर बीच में से आ जाएगी। अभी नहीं, बीच में उन्होंने कहा था कि जब लेट 90 से अर्ली 2000 में मैंने बहुत सारी साइन करी थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे, ये खरीद लिया वो खरीद लिया। नहीं यार क्योंकि क्या है आई टेल यू, आई एम श्योर एवरीबडी हैज देयर जर्नी बट मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है फॉर जो होता है ना कि आप किसी एक्टर को पहली फिल्म से पहचान जाते हो और किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो आई एटलीस्ट ट्राई कि मैं गलत डिसीजन गलत रीजन के लिए ना लूँ। सो जो मैं स्क्रिप्ट लेती हूँ वेदर इट इज वॉट एवर फिल्म आई हैव डन इन हिंदी, रनवे, डॉक्टर जी, छतरी वाली, दीज आर ऑल फिल्म्स जो मुझे कहानी पसंद आई। पैसे के लिए बहुत फिल्में आती हैं लेकिन अगर आप पैसे के लिए फिल्म करने लग जाओगे ना तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लॉन्जिविटी नहीं आएगी उससे। ओके अगर किसी एक स्टार की सुपर पावर चुरानी हो, सुपर पावर स्टार की, कोई भी जो आप फिक्शनल कैरेक्टर हो। अच्छा फिक्शनल कैरेक्टर की, टू बी इनविजिबल कोई है ऐसा? हाँ, इनविजिबल होके कहीं भी पहुंच जाओ। तुषार कपूर की फिल्म आई थी गायब। अच्छा नहीं यार ये नहीं। वो फिल्म भी गायब हो मिस्टर गई। इंडिया, मिस्टर इंडिया इनविजिबल होके कहीं भी पहुंच जाओ। ये बड़ी क्या करोगे? ऐसे सब पता रहेगा ना। किसको स्टॉक करोगे फिर जाके कि लाइक नहीं दिखाई पड़ेगा इंस्टा पे? नहीं आई जस्ट फील कि यू नो यू कैन रियली बी इन डिफरेंट प्लेसेस एंड नॉट रियली नो कि आप हो वहाँ पे कि नहीं हो। एक्चुअली मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे एक ही सुपर पावर चाहिए। ये मुझे अभी तक किसी के पास नहीं कि आई कैन ईट एवरीथिंग दैट आई वांट इन द वर्ल्ड एंड नॉट गेन वेट। बाकी सबके लिए मैं मेहनत कर लूंगी।
ऐसा होना कि वैसी वाली सुपर, भगवान भी मेरे सामने आ जाए, मैं यही मांगूंगी कि गॉड आई विल वर्क फॉर माई करियर, ये दे दो एक। कई लोग होते हैं ना बहुत खाते हैं, कुछ नहीं होता हाँ, उनको। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हाँ होते हैं जिनको हवा भी लग जाती है। हाँ सेम। तो गाने कैसे सुनते हो आप? आपकी प्लेलिस्ट के 5 टॉप 5 फेवरेट गाने या मेरी ना एक्चुअली आई एम नॉट बदलते रहते, समबडी, हाँ मेरा बट फिर बदलता भी कुछ रहता होते है। हैं ना, कुछ तो बहुत करीब होते हैं दिल के, कि अरे कभी ये 5 गाने कभी भी सुन सकते हैं, चलो इसको नए तरीके से फ्रेम करते हैं। आई एम मोर ऑफ अ रोमांटिक सॉन्ग पर्सन। हाँ, ठीक है, तो 90s में 90s, पैदा होने वाले सब रोमांटिक गाने हाँ वो सुनते हैं। हम लोगों की जो हाँ, वो इनग्रेन हुई है ना उदित वो सर, कुमार सानू ने बहुत घुसेड़ी, हाँ वो अलका याग्निक, इन लोगों ने वही डाला हमारे अंदर। हाँ, तो आई थिंक उस जॉनर में कोई भी गाने, फिर भी 2-4 गाने जो आप, एक मुझे चलते चलते के गाने बहुत पसंद है अभिजीत भट्टाचार्य, जी। प्यार तुमको भी है, प्यार प्यार हमको, तुमको भी है, प्यार आ- चलते आहाड़ा चलते। पॉडकास्ट यहीं पर। हाँ ओ रियली, हाँ हाँ, मतलब आपने बहुत सारे गाने सुने थे, चलते के सारे गाने उन्होंने गाए, सारे गाने तौबा उन्होंने गाए तुम्हारे थे। ये इशारे। हाँ तो वो एक चलते चलते प्यार तुमको भी है। देन अभी सडनली आप पूछते थे याद नहीं आते। ऑफकोर्स DDLJ के गाने कभी भी सुन सकती हूँ मैं। 1942 लव स्टोरी के गाने, खामोशी, मदहोश दिल की धड़कन। हम्म, सो ओके, आज मैं ऊपर आज मैं नीचे, साथ में इवन दैट, सरगम। या सो ऑल दीज सॉन्ग्स। सो कुमार सानू या उदित नारायण? ऐसा नहीं है यार, कोई गाने उनके कोई गाने उनके, ओके, या आपके टाइम में के गाने सुनते थे आप? हाँ हाँ of मतलब course। 90s में, क्योंकि मुझे, मैं बार बार हाँ के बारे में बात करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि 90s के बाद जो म्यूजिक चेंज हुआ के की वजह से हुआ। हाँ उनके गाने ऑफ कोर्स सुनते थे। सो योर फेवरेट के सॉन्ग, कोई एक गाना अगर के या का मुझे हो। ऑप्शन दे दो यार, ऐसे ओके, ऑफेंड जरा आएगा नहीं। जरा से दिल में, वेरी नाइस सॉन्ग। खुदा जाने, खुदा जाने, मैं ऑल अलविद टाइम फेवरेट, अलविदा। ऑल टाइम फेवरेट खुदा जाने। आई कैन लिसन टू इट एनी नंबर, आई कैन वॉच द वीडियो आल्सो एन नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों? आई डोंट नो, रोमांस, वही जनरेशन ही रोमांस पे, मतलब शाहरुख सर ने जो रोमांटिक फिल्मों में हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है ऑन दोज रोमांटिक फिल्म्स, एंड यू नो, एंड देन दिस बचना है हसीनो वाज व्हेन आई वाज, आई थिंक, टीनेज। सो जस्ट आई लव दैट सॉन्ग। क्या पिक्चराइजेशन किया गया है, क्या पिक्चराइजेशन किया गया, इट वाज द फर्स्ट आई थिंक ऑफ इट्स काइंड, जो वाइट, मैजिकल के वॉइस, देन शिल्पा yeah. राव। इट वाज शिल्पा राव। या वाओ, शिल्पा राव स्टार्टेड 2006 तो से नैना लागे पिया। oh wow, you love music na? आई लव म्यूजिक। Yeah, that's how you know who sung it, who's not. I'm मेरे को आप not गाने that के नाम great बताओ, with मैं it. आपको दूसरी कहानियां सुना दूंगा मैं आपको। Wow, amazing. मुझे बहुत गानों, उसमें थोड़ी वीक हूँ मैं। मुझे गानों का बहुत शौक है। ओके, लास्ट के 2-4 सवाल है। कभी सेट से कुछ चुराया? अभी नुसरत आई थी मेरे पास, तो नुसरत से मैंने सवाल पूछा था। जी। शी सेड हाँ मुझे मक्स चुराने का बहुत शौक है। क्या? तो मैंने लवरंजन सर के मक्स चुरा लिए थे। हाँ, बता कर चुराने चुराए। में ऑब्वियसली बता के चुराऊंगी। नहीं, मैं शुरू में रखती थी कि ऐसे सोवेनिर्स की, हर फिल्म से कोई चीज रख ली, यू नो, ये टी शर्ट पहनी थी या ये ब्रेसलेट याद पहना के था, तौर पे। याद के तौर मतलब पे। आप प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जीते हो। हाँ, उस टाइम ऐसे सोचा था कि ये नहीं, इसको रखूंगी। हाँ वही, फिर वो प्रेजेंट में छूट गया बीच आप में। प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया प्लान करते हो। हाँ जी, नॉस्टैल्जिया प्लान किया कि 10 साल बाद मुझे नॉस्टैल्जिया होगा, पर बीच में ही मैं गिव अप कर दिया, फिर रखना छोड़ दिया। नाइस। बॉलीवुड इंडस्ट्री में, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे वियर्ड रूमर क्या सुना अपने बारे में? बड़े रिवर रूमर्स आते हैं यार, बहुत। सबसे वियर्ड? that my house was gifted to me, my Hyderabad house was gifted to me, जो एक्चुअली मेरे डैड ने पूरा पेपर वर्क कराया हुआ है। सो ही वाज वेरी एंग्री सीइंग दैट, एंड ही वाज लाइक, व्हाट इज दिस, यू नो, माय चाइल्ड्स हार्ड अर्न मनी। मैंने कहा, यू कांट कीप रिप्लाइंग टू दीस स्मॉल यूजलेस पोर्टल्स, इट्स ओके। ही जस्ट रेड इट समवेयर and he said you should reply, and I said no, you can't. एक एडवाइस जो आप यंग रकुल को देना चाहते हो? I would just say that, you know, no advice. I just really admire, I love my journey, because highs, lows, whatever, it's been my journey truly. So I would say you'll do fine. Just keep at it.